Channel, and in this video we are going to discuss about how to take the input from the user in Java programming language. So let's start. सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि there are lots of methods that are used to take the input from the user, and one of the most common method is using the scanner class. So scanner is nothing but a predefined class in Java which is available in java.util package. स्कैनर ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो कि java.util पैकेज में अवेलेबल है. सो सिंस इट्स बिलोंग्स टू दी अनदर पैकेज वी मस्ट इम्पोर्ट इट बिफोर यूजिंग इट. ओके, सो यहाँ हम स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर रहे हैं. इम्पोर्ट java.util.scanner. So the first and very foremost step is importing a scanner class. Okay, now we will create a class, public class, and I'll give the name of the class as user input. Okay, so now in this class I'm going to create a main method, public static void main, and string args arguments. Now we have to create an object of the scanner class. Okay, so we will now create an object of the scanner class like this. Name of the class, object name, we can give any name. यहाँ scanner s is nothing but the object name. We can give any name to the object, and by using a new keyword we will create the object. And in this I will write system.in. System.in is used to take the input from the user from the keyboard. Okay, यहाँ तक I hope everyone is clear. Now I will enter any data. For example, system.out.println, and then I will pass a message, enter your name. सो अब प्रोग्राम में हमको यूज़र के पास से एक इनपुट लेना है विच इज़ आवर नेम. सो हाउ टू टेक अ नेम एज एन इनपुट. क्वेश्चन अराइजेस कि अब नेम का हमको इनपुट लेना कैसे. हमने स्कैनर क्लास का तो यूज़ करने का ये हमने देख लिया कि स्कैनर क्लास इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र. वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, बट नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स इन द स्कैनर क्लास. मैं तुमको एक इमेज डिस्प्ले कराता हूँ. सी हियर, यहाँ पे वी हैव वेरियस डिफरेंट मेथड्स जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये वाली जो नेक्स्ट मेथड जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है, नेक्स्ट मेथड इज यूज टू टेक अ सिंगल वर्ड एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. We have next line method which is used to take a full sentence from the user as an input. We have nextInt method to take integer type of data from the user. हमारे पास next float नाम की एक मेथड है, next double नाम की एक मेथड है, next long है, next short, next byte, next boolean. So these are the methods that are predefined in the scanner class to take the input from the user. यहाँ तक सबको क्लियर है. ये मेथड्स के नाम है नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, विच आर नथिंग बट द नेक्स्ट कीवर्ड फॉलोड बाय द डेटा टाइप. ओके, सो अब यहाँ पे एक हमको नेम लेना है. तो नेम लेने के लिए अगर हमको सिंगल वर्ड नेम चाहिए तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाला मेथड, और अगर हमको एक सेंटेंस, फुल सेंटेंस चाहिए, फुल नेम देना है तो वी विल यूज़ नेक्स्ट लाइन मेथड. ओके, सो एक हम यहाँ स्ट्रिंग नेम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, and in this we will take an input from the user. Okay, यहाँ पे हमने next line नाम का मेथड यूज किया है which is used to take a full sentence, a full name from the user, और जो इनपुट हम यूज़र के पास से नेम ले रहे हैं वो हम इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे हम
यही कॉपी करते हैं हम। अब नेम लेने के बाद हम एक इंटीजर वैल्यू यूज़र के पास से लेते हैं, एंटर योर एज फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता है जिसका नाम देते हैं एज, एंड वी विल टेक एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंट नाम का मेथड जो है वो एक इंटीजर वैल्यू यूज़र की तरफ से स्टोर करने वाला है, लेने वाला है। ओके, सो आफ्टर दिस ये फर्स्ट टू लाइन्स विल टेक, ये फर्स्ट टू लाइन्स विल टेक अ नेम string value as an input, and this two lines will take the integer value जो कि हमारी एज है वो यूज़र की तरफ से लेने वाले हैं। उसके बाद हम एक और मेथड बनाते हैं, system डॉट आउट डॉट println। इसमें हम लिखेंगे एंटर योर मे बी परसेंटेज, एंटर योर परसेंटेज। इसको हम डबल भी क्रिएट कर सकते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लोट। So this method is used to take a floating point या decimal point numbers from the user. Okay, यहाँ तक सबको clear है? And if you want, we will also take the phone number from the user. System dot out dot println, and then we will pass a message, enter your phone number. Okay, we'll end up with a semicolon, and we will take a long data type, and phn number is equal to s dot next long. We will use the method s dot next long, s dot next long method. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई एक इसमें डाउट है किसी को? नाउ वी विल जस्ट डिस्प्ले द मैसेज। अब ये डेटा तो हमने यूज़र के पास से ले लिया है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब टाइम है इस डेटा को प्रिंट करवाने का। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका बस कुछ एक डिज़ाइन दे देते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, एंड इसके पहले एक न्यू लाइन लगा लेते हैं, स्लैश एन इज यूज फॉर अ न्यू लाइन। ओके, अब ये डेटा हमने जो यूज़र के पास से लिया है हम बस उसको प्रिंट करवाते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and here we will write name, और यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करके हम वैल्यू ऑफ दिस नेम वेरिएबल, ये जो स्ट्रिंग वाला नेम वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उसकी वैल्यू यहाँ हम डिस्प्ले करेंगे। सिमिलरली we will display age, and we will display percentage, percent, and we will also display phone number। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, एंड सिंस इट इज़ अ पब्लिक क्लास, अब हमारी क्लास पब्लिक है इसलिए हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे बाय द नेम ऑफ द class itself. I'm going to D drive. I have a Java programs folder, and in this folder I'll save the file with the name of the class user input.java. Okay, I'm saving this file.
अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, विंडोज आर, देन आई विल प्रेस ओके, विंडोज आर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरी लोकेशन सी यूजर साद में है। I have to change this location to D drive as I have my folder and program saved in D drive. D drive में हमारा प्रोग्राम सेव है जावा प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में। we will write cd and then I'll write java program. cd stands for change directory. directory is nothing but a folder. I'll enter। अब लोकेशन देखिए डी और जावा प्रोग्राम्स, इस जावा प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में मेरा प्रोग्राम सेव है। आई compile this program by java c user input dot java, I'll enter, the program is successful, and then I will user input, I'll now execute the program. It is asking me to write my name. I'll write Syed Saad. Enter your age. I'll write 24, and I'll write my percentage as 93.60. Enter your phone number, and I will write anything here. I'll enter student details. ये आउटपुट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। स्टूडेंट डिटेल्स, नेम सैयद साद, एज 24, परसेंटेज 93.6, फोन नंबर इज something something। okay, so this is how you are going to take the input from the user. hopefully you like the video, आपको ये concept समझ में आया होगा। thank you so much guys for watching this video. stay tuned for further videos. thank you so much।